कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो आपको बताया देता हूँ। अलाउड नहीं है, वो आप अंदर नहीं ले जा सकते। सो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ वानिक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप वैष्णो देवी जाना चाहते हो तो ये पूरी गाइड आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको इसमें हर एक स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कैसे घूमना है, कितने पैसे खर्च होंगे। हर एक चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आज कवर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप जाना चाहते हो वैष्णो देवी तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप कैसे जा सकते हो। आप इंडिया में कहीं से भी अगर जाना चाहते हो तो मैं आपको बताया था, आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो, बाई बस जा सकते हो, बाई फ्लाइट जा सकते हो। अगर आप बाई फ्लाइट जाना चाहते हो तो सबसे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो पठानकोट का है, और हो सकता है आपके यहाँ से पठानकोट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले तो आप पहले चंडीगढ़ आ सकते हो, फिर चंडीगढ़ से आप अपना कटरा जा सकते हो। तो अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हो तो आपके पास ट्रेन के लिए भी ऑप्शन, आप जम्मू आ सकते हो, जम्मू के बाद आप कटरा जा सकते हो। अगर आपको कटरा तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो आप पहले जम्मू आइए। जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट बाहर ही आपको कटरा के लिए बस मिल जाएंगी, बस स्टैंड है, और वहाँ से आपको लगभग 68 किलोमीटर वो पड़ेगा, 68 किलोमीटर, और वहाँ से आप उससे बस से जा सकते हो कटरा के लिए। और अगर आप जम्मू तक भी बस से ही आते हो तो आप जम्मू बस स्टैंड से कटरा जा सकते हो। वहाँ पे आपको लगभग 2 घंटे लगते हैं 68 किलोमीटर के लिए। तो अब बात करते हैं कि कटरा के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कटरा सबसे पास है वैष्णो देवी के। तो अगर आप कटरा पहुँचे तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अगर कटरा पहुँच गए हो तो अगर आपको पहुँचते पहुँचते कटरा में शाम हो गई है तो आप वहाँ पर रेस्ट करो। आपको क्या कहाँ रुकना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आप ट्रैक करो वैष्णो देवी के लिए। आपको शाम को कटरा में रुकना है और मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आपको वैष्णो देवी के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। और वहाँ से जो दूरी है वो लगभग 12 से 14 किलोमीटर की है। तो आपको नीचे कटरा में रुकना है। उसके लिए एक वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हो, या एक निहारिका कॉम्प्लेक्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलता है एक ट्रस्ट के थ्रू, तो उसमें भी आप रुक सकते हो। खाना आपको लगभग वही खाना नॉर्मल मिल जाएगा, आपको 80 से 100 रुपये की थाली मिल जाएगी वहाँ पे भी। वेबसाइट की लिंक जहाँ से आपको बुकिंग करनी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहली लिंक डाल दूंगा, उसको जाके चेकआउट कीजिए, वहाँ से आप होटल की आराम से बुकिंग कर सकते हो। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको यात्रा की पर्ची कटवानी पड़ेगी, तो वो आप ऑनलाइन भी कटवा सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन नहीं करवाना चाहते तो आप रेलवे स्टेशन पर आपको मिल जाएगा, या बस स्टैंड से भी ले सकते हो। आपको एक यात्रा की, वैष्णो देवी यात्रा की पर्ची कटवानी पड़ेगी, जिसकी कोई फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब आपको वहाँ से वैष्णो देवी के लिए कैसे जाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो वैष्णो देवी का जो स्थान है उसको हम भवन बोलते हैं। तो आपको कटरा से, आपके पास दो रास्ते हैं जहाँ से आप भवन तक पहुँच सकते हो। तो पहला रास्ता है कि आप ताराकोट के रास्ते से जा सकते हो, दूसरा रास्ता है आपके पास बाणगंगा से जाने के लिए। तो अगर आप बाणगंगा से जाना चाहते हो तो आपकी दूरी पड़ेगी लगभग वैष्णो देवी भवन तक आपको पड़ेगी दूरी 12 किलोमीटर, और उसमें चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन उसके बेनिफिट आपके लिए ये है कि आपको वहाँ पर स्नान कर सकते हो, और जो माता वैष्णो देवी की चरण पादुका है आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आप पैदल जाना चाहते हो, क्योंकि जो बाणगंगा वाला रास्ता है उसमें ज़्यादातर आपको घोड़े खच्चर मिलते हैं, तो अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो आपके लिए ताराकोट का जो नया रास्ता है वो बेस्ट है। आप वहाँ से जाइए, उसमें आपको थोड़ा 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन चढ़ाई कम है, तो आप परेशान भी कम होगे। और लौटते टाइम आप बाणगंगा के रास्ते होकर आइए, ताकि आप स्नान भी कर सको, माता के चरणों के दर्शन भी कर सको। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि खर्चा क्या पड़ता है। अगर आप घोड़े से या खच्चर से जाते हो तो आपको लगभग जो ऊपर तक का खर्चा पड़ेगा पर पर्सन वो 1600 रुपये चार्ज करते हैं, और अगर आप पालकी से जाना चाहते हो तो आपको लगभग 3200 रुपये चार्ज वो करते हैं। रास्ते में जब आप भवन की तरफ जाओगे तो आपको रास्ते में कई सारी डिस्पेंसरी मिल जाएंगी, सुलभ मिल जाएंगे, आपको जो भी आपको रेस्ट करने के लिए चेयर चाहिए चेयर मिल जाती है, बहुत सारी आपको सुविधा मिल जाएंगी। बीच बीच में भोजनालय भी, अगर आपको भूख लगती है खाना खाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो नीचे से भवन जाने के लिए बीच में आपको एक स्थान मिलता है जिसको अधकुवारी के नाम से जानते हैं, और वो आप बाणगंगा से जाओ, ताराकोट से आपको दोनों के बीच में मिलेगा। और वहाँ पे आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि वहाँ माता गर्भगृह जहाँ पर आपको दर्शन कर सकते हो, और वहाँ पे आरती भी होती है। तो अगर आप ऑफ सीजन आओगे तो आपको आराम से 4 से 5 घंटे वहाँ पर दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर सीजन में आप आते हो, जैसे नवदुर्गा के टाइम पे आप आओगे तो वहाँ पर आपको टाइम लगेगा, और वहाँ पे अगर आप रात को रुकना चाहते हो तो वहाँ पे आप आराम से रुक सकते हो। तो टोटल टाइम जो लगता है आपको बिल्कुल नीचे से ऊपर तक पहुँचने में, जो 12-14 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसमें लगभग आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। एक नॉमिनल टाइम है, आप कितना फास्ट चलते हो या स्लो चलते हो उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए बात करते हैं कि बेस्ट टाइम, बेस्ट सीजन कौन सा है वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी मानसून में मत जाइए, बिकॉज मानसून में क्या होता है, कई बार आपको दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि वो पहाड़ी है, और पहाड़ी पे अगर बारिश के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो नवदुर्गा का टाइम है, आप उस टाइम मत जाइए, नवदुर्गा दशहरा के टाइम पे, क्योंकि आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी वहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं कि आप अर्धकुंवारी से जो भवन कैसे जाओगे, माता के दर्शन करने के लिए कैसे जाओगे। तो उसके लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप घोड़े से जाना चाहते हो तो वहाँ से आपको लगभग 600 रुपये चार्ज करेंगे, और अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हो, जो अभी 2017-18 से स्टार्ट हो गई है, तो बैटरी कार में आपको लगभग 350 रुपये पर पर्सन चार्ज किया जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो, आप कटरा से हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो, तो उसके क्या चार्जेस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
जो कटरा हेलीकॉप्टर से आप बैठोगे वो आपको भवन से 2 किलोमीटर पहले छोड़ते हैं, यहाँ से आप उसके बाद अपने घोड़े खच्चर से जा सकते हो। और जो चार्जेस रहते हैं, तो एक साइड का अगर आप बुकिंग कराते हो, बुकिंग आपको ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन बुकिंग नहीं होती है हेलीकॉप्टर की। maavaishnodevi.org करके उसकी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो चार्जेस लगते हैं वो आपके एक साइड से 1800 रुपये लेते हैं। अगर आप दोनों साइड से बुकिंग कराते हो कि आपको कटरा हेलीपैड से वहाँ तक जाना है और फिर वापस भी आना है, तो आपको लगभग 3500 रुपये चार्ज वो कर। तो आप बात करते हैं अगर आप भवन पहुँच गए हो तो उसके बाद आपको जूते चप्पल कहाँ रखने हैं, सामान कहाँ रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर फ्री स्टैंड है जहाँ पर आप जूते चप्पल अपने उतार सकते हो, अपना बैग रख सकते हो। उसके लिए आपको एक टोकन मिल जाता है, वो आपको अपने पास रखना है। और आप प्रसाद अगर लेना चाहते हो तो प्रसाद की अलग अलग रेट है, आप 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जैसे चाहो से प्रसाद ले सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको टाइम कितना लगेगा। आप भवन पहुंच गए, अब आरती का टाइम होने वाला है, आप उससे पहले आपको लाइन लगी मिलेगी वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर टाइम कितना लगता है। तो अगर आप सीजन में जाओगे, नवदुर्गा टाइम पे जाओगे, आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे लाइन में। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन जाओगे तो आप लगभग 1.5 से 2 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा और आप दर्शन कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो आपको बता देता हूँ। पहला कि लेडीज़ का पर्स अलाउड नहीं है, वो आप अंदर नहीं ले जा सकते। जो जेंट्स की जो लेदर की बेल्ट होती हैं वो अलाउड नहीं है, आप अंदर नहीं ले जा सकते। इसके अलावा मोबाइल कैमरा कोई भी टाइप का वो अलाउड नहीं है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप पहुंच चुके ऊपर तक और आपको उस टाइम पे कोई भी इमरजेंसी आपको रुकना है, तो भवन में भी होटल्स बने हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये होटल्स में आप रुक सकते हो, वही चार्जेस लगते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको होटल्स में रूम नहीं मिलते हैं, आपने ऑनलाइन भी ट्राई किया, ऑफलाइन भी किया, फिर भी नहीं मिले, तो आपको लास्ट ऑप्शन एक हॉल भी है, आप हॉल में रुक सकते हो। हॉल में जो चार्जेस फ्री होता है वैसे, लेकिन आपसे 100 रुपये लेते हैं और आपको एक कंबल देते हैं, आप सोइए और जब वापस करोगे आप तो आपको 100 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और जो टाइमिंग रहती है वो होती है रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक। तो ये हो गई आपकी पूरी यात्रा वैष्णो देवी की। अब बात करते हैं कि आपको कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। तो अगर आप सीजन में आते हो तो आपको 3 दिन का मिनिमम प्लान बनाना चाहिए। क्यों? एक दिन आपको कटरा तक पहुंचने में लगेगा, दूसरे दिन आपको चढ़ाई करनी है, अर्धकुंवारी तक रुकना है, फिर भवन तक जाना है, दर्शन अगर हो जाते हैं तो फिर तीसरे दिन आपको वापस आना है। तो अब बात कर लेते हैं कि भैरव मंदिर की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आते हो तो भैरव मंदिर जाना अनिवार्य है, जाना ही है आपको। तो जो भैरव मंदिर है वो भवन से जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। अगर आप पैदल जाते हो तो आपको आधा घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स, या फिर 15-20 मिनट भी लग जाएंगे ऑफ सीजन में। और वहाँ से भी आपको घोड़े खच्चर मिल जाएंगे। रोप वे भी अभी स्टार्ट हो गया है, तो घोड़े वाले जो पैसे लेंगे वो लगभग 150 रुपये, और रोप वे का चार्ज है वो एक साइड से 100 रुपये। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं कि आपको कितना पैसा खर्च होगा। मैं आपको अब पैसे के बारे में बता देता हूँ कि आपको पर डे कितना चार्ज लगेगा। तो सबसे पहली बात, मैं आपको उस खर्चे की तो बता नहीं सकता जो आपको कटरा तक आने के लिए लगेगा, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हो। कटरा के बाद से जो आपका टोटल खर्चा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें शॉपिंग भी इंक्लूडेड नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने घोड़ा गाड़ी कुछ भी नहीं लिया, आपको पैदल यात्रा करनी है, तो आपको जो खर्चा पड़ेगा टोटल वो पर पर्सन के हिसाब से वो लगभग पड़ेगा 3 से 3,500 रुपये। और अगर आप घोड़े खच्चर से जाते हो तो आपको जो खर्चा पड़ेगा वो लगभग 6-6,500 रुपये तक पड़ सकता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हो तो आपको जो खर्चा अप्रोक्सीमेट पड़ता है वो 10,000 रुपये का पड़ेगा पर पर्सन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसी और भी ट्रैवल गाइड मैं आगे डालने वाला हूँ, और मुझे कमेंट करके बताइए आप कहाँ की ट्रैवल गाइड देखना चाहते हो। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने अभी जाने वाले। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, और मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।